प्रेम से बोलिए धन्वंकार जी। आपसे करवत प्रार्थना है कि दास के निरंकारी भक्त YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दास का भी उत्साहवर्धन करें। इस चैनल में आपको संपूर्ण हृदय वाणी के साथ साथ अनेकों गीत, भजन और विचार भी समय समय पर उपलब्ध होंगे। इसी भावना के साथ आपसे दास निवेदन करता है कि इसको खूब शेयर करके जगह जगह पहुंचाएं, बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोलिए धन्वंकार। एक तू ही निरंकार, सत्य अटल है, अटल रहेगा, सत्य कभी ना टल सकता, सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं है चल सकता, सत्य सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी ना बदलेगा, सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात से या पात से, सत्य तो केवल सत्य है होता, सत्य का कोई नाम नहीं, किसी इलाके पहरावे से सत्य को कोई काम नहीं, तीन काल ये सत्य है रहता, इसका आर न पार है, कहे हर देव की इसी को कहते निरंकार दातार है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, सत्य अटल है, अटल रहेगा, सत्य कभी ना टल सकता। सत्संग प्यार से बोलिए धन्वंकार जी। सभी गुरसिख संत भक्त महात्माओं को दास अजय इलाहाबादी का प्यार भरा धन्वंकार स्वीकार हो। आप निरंतर आप संपूर्ण हृदय वाणी के शब्दों को श्रवण कर रहे हैं और दास को आशीषें प्रदान कर रहे हैं। आज भी संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द नंबर प्रस्तुत है 25, जिसका सुंदर अभी आपने गायन रूप में सुना शब्दों का भाव। और पहली लाइन में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं सत्य अटल है, अटल रहेगा, सत्य कभी ना टल सकता। ये निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर ये सत्य है और ये कभी टलता नहीं, अटल है। ये बात हमें समझा रहे हैं कि सत्य से जुड़ें, क्योंकि ये अटल है, ये कभी भी टलता नहीं है। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे हैं जी, सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं है चल सकता। कह रहे हैं इस सत्य, इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के आगे झूठ का जोर कभी भी नहीं चल सकता है। बड़ी सुंदर बात है कि झूठ आज बहुत एक अपनी चरम सीमा पर है, पर झूठ भी इस सत्य के आगे नहीं चल पाता है, ये बात कह रहे हैं। और बाबा गुरुचंद सिंह महाराज ने एक जगह कहा था, झूठ और सत्य में जब लड़ाई होती है तो पहले झूठ की विजय होती है, सत्य बाद में जीतता है। सच है, झूठ तो झूठ ही है, सत्य सत्य है, और सत्य निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर है। जो इससे जुड़ा रहता है वो आनंद में रहता है। आगे भी कुछ ऐसे कह रहे जी, सत्य सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी ना बदले। कहते जो सत्य है निराकार प्रभु परमात्मा है, ये सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी, सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा। कह रहे सत्य ये तो साथ रहेगा, हमेशा हमेशा से साथ था, है और साथ रहेगा, और यही सुध लेगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी पद पर आसीन व्यक्ति ये सोचे कि आपकी सुध ले ले, कोई सुध नहीं लेगा। सुध ये लेगा, ये निराकार पूर्व परमात्मा जो सत्य है, अनादिकाल से सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, यही सुध लेने वाला है जी। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से। कहते सत्य को इस निरंकार से, ये किसी देश का नहीं है, किसी प्रांत का नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त सत्ता है।
ये ऐसा नहीं कि ये उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, या ये भारत देश का है, या किसी भी प्रांत या देश से इसको नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि असीम है, असीमित है, और पूरे सकल ब्रह्मांड में सत्य निराकार परमात्मा समाहित है। ये बात कह रहे हैं जी। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात पात या जात से या पात से। कहते हैं सत्य को जाति पाति से भी नहीं जोड़ा जा सकता। सत्य तो सत्य है, अर्थात निराकार प्रभु परमात्मा अपने आप में पूर्ण सत्य है। इसका ही आधार लेना चाहिए, जाति पाति से ऊपर है ये निराकार। ये कह रहे हैं जी। सत्य तो केवल सत्य है होता, सत्य का कोई नाम नहीं। कह रहे सत्य तो सत्य है, इसका कोई नाम नहीं है, अपने आप में सत्य है और इसका कोई नाम नहीं रख सकता। ये अपने आप में सत्य था। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। ये कह समझा रहे हैं जी। किसी इलाके पहरावे से सत्य को जोड़ा, सत्य को कोई काम नहीं। कहते हैं किसी पहरावे से या वेशभूषा से या परिधान से इसका कोई संबंध ही नहीं है, कोई काम नहीं है इस निराकार का, इस सत्य का। ये समझा रहे हैं। आगे भी कुछ कह रहे हैं जी। 3 काल ये सत्य है रहता, इसका आर न पार। कहते 3 काल ये सत्य है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में रहने वाली परम सत्ता है, सत्य है। इसका आर और पार नहीं है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अंत में फैसला कर रहे हैं जी। कहे हरदेव कि इसी को कहते हैं निरंकार दातार है। अंत में फैसला करके बता रहे हैं इस सत्य को ही क्या कहते हैं, निरंकार दातार। निरंकार दातार से ही हम सब जुड़े हुए हैं, यही सत्य है संपूर्ण विश्व सारे जगत में। इसलिए सत्य से नाता जोड़ कर हैं, जिसके कहते हैं जिसके पल्ले सत्य सच कोठे से चढ़ के नच। जिसके पास सच्चाई होती है, जो सच्चा होता है, हमेशा बेबाक टिप्पणी कर सकता है, बेबाक बोल सकता है। कबीरदास जी के पास ये सत्य था, तभी तो उन्होंने कितने चेतावनी के साथ लोगों को संदेश दिया। मीरा जी के पास ये सत्य था, तभी तो उन्होंने धन धान महल अटारी मोटर बंगला गाड़ी सब कुछ का त्याग कर दिया, क्योंकि सत्य ईश्वर, सत्य हरि, जगत सब सपना। कहते सारा जगत सपना है, सपने की न्याय है। सत्य केवल हरि है, केवल निराकार है, केवल प्रभु है, केवल परमात्मा है। और इसका बोध सतगुरु की कृपा से। सतगुरु को सतगुरु इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु सत्य से जोड़ता है। गुरु तो दुनिया में बहुत से हैं, गुरु दुनिया में बहुत से, लेकिन सतगुरु एक होता सकल ब्रह्मांड में, जो सत्य को जानता है और सत्य से जोड़ता है, इसलिए उसको सतगुरु कहते हैं। यह है सतगुरु की विशेष अनुकंपा। और हम सबको सतगुरु के दर्शन हुए, सतगुरु की कृपा से सतगुरु का सानिध्य मिला, सतगुरु की कृपा से ही ये सत्य को हम प्राप्त करके जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और कहा है जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक प्रभु परमात्मा ईश्वर नहीं मिलता। अगर आपको ईश्वर मिल गया है, बोध हो गया है, तो आप स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपको सतगुरु मिला हुआ है। जो सतगुरु होता है वही सत्य से जोड़ता है। ये संपूर्ण विश्व के धार्मिक ग्रंथों में ये बात दर्ज है। तो आओ गुरुमुखों महापुरुषों, सतगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति रस का आनंद प्राप्त करें, इस सत्य से जोड़ें। और धर्म ना कोई सत्य समाना। कहते हैं धर्म जो है सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म कौन है? सत्य है। सत्य क्या है? ये ईश्वर है। धर्म ना कोई सत्य समाना। तो सत्य जो है जीवन में अपनाना है, और ये हरिदातार प्रभु परमात्मा ही है। इसलिए इससे नाता जोड़कर भक्ति रस का आनंद प्राप्त करते रहिए। जहाँ सत्य है वहीं सब कुछ है। इसलिए कभी बाल विवाह का नहीं होता, सत्य का साथ करने वाले भक्तों का। सत्य का साथ किया प्रहलाद ने, उसका बाल नहीं बाका हुआ। तो इसलिए सत्य का साथ करें। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।